चलिए शुरुआत करते हैं सोनाली दिल्ली वाले रेडियो टीवी की और बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए डूसू चुनाव की, जिसकी हर साल सुबगाहट और इंतजार सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को रहता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को लेकर तैयारियां जो हैं वो फिलहाल तेज हो चुकी हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और नियमों के मुताबिक कराने के लिए ड्यू प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लेकिन नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस और प्रमुख रास्तों तक 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सिर्फ कैंपस ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों की एंट्री, गाड़ियों की आवाजाही, गलत पार्किंग और चुनाव प्रचार और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। डूसू इलेक्शन को लेकर डीयू प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। डीयू के प्रॉक्टर ने बताया है कि चुनाव के दौरान लिंगडो कमेटी की रिकमेंडेशन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसके लिए प्रशासन ने छात्रों और इसी के साथ साथ जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके साथ पहले ही मीटिंग की थी और उन्हें चुनाव से जुड़े हुए रूल्स की जानकारी भी दी गई है। तो अगर दीपिका किसी उम्मीदवार ने गंभीर नियम तोड़े तो सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि उम्मीदवारी तक रद्द करने की जरूरत अगर पड़ी तो रद्द की जा सकती है। यानी कि इस बार डीयू जो है वो डूसू चुनाव को लेकर के पहले से ही सख्त है और पहले से ही इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। बिल्कुल बात सोनाली आपने ठीक जिक्र किया है। और अब देखिए जो तैयारियों की हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा भी हो जाता है सुरक्षा का, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए डीयू कैंपस और प्रमुख रास्तों पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और यूनिवर्सिटी की जो टीम है, प्रैक्टिकल टीम है, वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पिछले करीब 1 महीने से ड्यू प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट कैंपेनिंग चल रही है। अब प्रशासन के मुताबिक बताया गया है कि इसका जो असर है वो भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा कम हुआ है और चुनाव प्रचार को लेकर भी डीयू ने रूल्स को काफी सख्त कर दिया है। एक उम्मीदवार के साथ प्रचार के लिए अधिकतम 5 ही छात्र जा सकेंगे। वहीं अगर गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल में प्रचार के लिए बात की जाए तो सिर्फ छात्राओं को ही वहां जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि सोनाली अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान जो भीड़ भाड़ जुटती है और नियमों को तोड़ा जाता है, अब वो जो नियम है उनमें सख्ती बरती गई है। और सोनाली मुझे याद है क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे याद है कि जब एक तरह से हम कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है डूसू इलेक्शन। और मतलब आपको देखने को मिलेगा हर जगह आपको कैंपेनिंग देखने को मिलेगी। तब तो नियम इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे जो अब सख्ती बरती जा रही। बड़ी संख्या में आप कैंपेनिंग के लिए देखते थे, लोग वहाँ पर पहुँचा करते थे। अब हालांकि ये स्थिति बहुत ठीक की गई है। पिछले 2-3 सालों से हम जो गतिविधियां देख रहे थे उसको देखते हुए लिमिट लगाई गई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो माहौल इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब भी डूसू चुनाव होते हैं। बिल्कुल दीपिका, आप तो डीयू से पढ़ी हुई हैं, तो जो छात्र हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब वो जाते हैं ये चुनाव देखने को मिलता है तो उनमें किस तरह की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आपने पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल सोनाली, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो जैसे आपने फर्स्ट ईयर का जिक्र किया है तो बहुत खास उन स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो 12th से निकलने के बाद जैसे अमूमन जो छात्र होते हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाए होते हैं। वोटर उन्होंने कभी वोट अपना कास्ट नहीं किया होता है। जब ये जो प्रोसेस है ना, ये आप देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक चुनाव होते हैं जैसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, ठीक वैसी ही प्रक्रिया होती है। तो क्यूरियोसिटी तो सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि भैया अगर आपने कहीं अपना वोट नहीं कास्ट किया है तो आपको एक सीधे प्रोसेस से, लीगल प्रोसेस से आपको वोट कास्ट करने का मौका मिल रहा है। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। फर्स्ट टाइम मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना वोट कास्ट किया था जब। और उसके साथ साथ आपको पर्क्स भी बहुत मिलते हैं। आपको अलग अलग जो आते हैं, चाहे BVP की बात करें, NSUI की बात करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो सुविधाएं मिलती हैं और जो वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो होते हैं, बहुत सी, मतलब एक आप चुनाव को बहुत करीब से देख सकते हैं। ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि देश के कोने कोने से जो बच्चे होते हैं ना,
वो ये चाह रखते हैं कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए। उसके पीछे के कारण भी ये होते हैं कि आपको एक तो पढ़ाई बहुत अच्छी मिलेगी, किफ़ायती फीस लगेगी, और उसके बाद इस तरह का जब जैसे ही आप कहते हैं ना कि एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होता है और ख़त्म होने की कगार पे होता है और तभी दूसरों के इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि आप स्कूल से सीधा कॉलेज में आओ और कॉलेज में आने के बाद आपको एक मैच्योरिटी लेवल के आप वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि छात्रों के लिए फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस होता है चुनाव को लेकर के। वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि अच्छा आखिर चुनाव होता कैसे है, मैनिफेस्टो में किस तरीके की बातें कही जाती हैं। क्योंकि हम ये भी नहीं जानते ना कि ज़्यादातर जो राजनीति से टच नहीं रखते हैं वो ये नहीं जानते मैनिफेस्टो क्या है, कैंडिडेट्स किस तरह से उतरते हैं, किस तरह से वोट कास्ट किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप बहुत करीब से देख सकते हैं। एक होता है डूसू लेवल का पूरा इलेक्शन और एक होता है कॉलेज लेवल का इलेक्शन। आपके कॉलेज में भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, वो पर्सनली आपसे रोज मिल रहे हैं, ABVP चाहे NSUI। तो ये बहुत पास से करीब से देखने वाला एक्सपीरियंस होता है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। देखिए, अब तैयारी भी प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि उसका मकसद छात्रों पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात अब कही जा रही है। प्रचार सामग्री को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, डूसू इलेक्शन में प्रिंटेड पोस्टर्स एंड पैम्पलेट्स पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उम्मीदवार सिर्फ हाथों से बनाए गए पोस्टर्स को निर्धारित वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर लगा सकेंगे। ड्यू प्रशासन ने सभी 54 कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अपने अपने कॉलेज में 2 वॉल ऑफ डेमोक्रेसी तैयार करने को कहा। यानी कि जो प्रिंटेड पोस्टर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। और पहले से देखने को मिलता था कि हर जगह पर पैम्पलेट्स और पोस्टर्स जो हैं, और कॉलेज ही नहीं, कॉलेज के आप देखेंगे कितने 1 किलोमीटर की दूरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ पैम्पलेट ही पैम्पलेट देखने को मिलते थे। साल 2024 का जब मुद्दा हुआ था, जब कोर्ट तक पहुंचा था, रिजल्ट्स पर भी रोक लगी थी, उसी के बाद से ये देखिए सख्ती की गई है। और देखिए, इस बार तो कॉलेज की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि 2 ही वॉल ऑफ डेमोक्रेसी होंगे, जहां पर पोस्टर और पैम्पलेट्स जो हैं वो छात्र लगा सकते हैं। वो भी प्रिंटेड नहीं होंगे, हैंडमेड होंगे और वही लगाए जाएंगे। एक वॉल डूसू इलेक्शन के लिए और दूसरी जो होगी वो कॉलेज इलेक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के लिए होगी। अब इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से अब डूसू चुनाव है, जिस तरीके से दीपिका ने भी जिक्र किया कि फर्स्ट एवर छात्रों का एक्सपीरियंस होता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए, कौन कौन उम्मीदवार रहते हैं और इस बार मैनिफेस्टो में क्या कुछ बातें कही जाती हैं प्रशासन की तरफ से। तो उसको लेकर के तैयारी पहले से ही की गई है, कैमरेज भी लगाए गए हैं। अब इसी के साथ साथ दीपिका खबरों में आगे बढ़ते हैं और पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि प्रदूषण जो है राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास तौर पर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में जिस तरीके से AQI 500 तक पहुंच जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए अब कमर्शियल गाड़ियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली कई नई हल्की मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है। और इसका अब सीधा असर उन लोगों पर और कंपनियों पर पड़ेगा जो सामान पहुंचाने के लिए छोटी कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और जानने वाली बात तो ये है कि ये फैसला N1 कैटेगरी के लाइट गुड्स व्हीकल्स यानी कि LGV के लिए है। और इनमें ऐसी छोटी मालवाहक गाड़ियां आती हैं जिनका कुल वजन 3500 किलो तक होता है। तो CAQM का मकसद धीरे धीरे ऐसी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है, ताकि सड़कों पर चलने वाले वाहनों से होने वाला प्रदूषण जो है कम किया जा सके। बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लगातार लाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि राजधानी दिल्ली को कम से कम गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है उससे तो बचाया जा सके। बिल्कुल सोनाली, और देखिए अब जो कमर्शियल वाहन है उनसे भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन चल रहे हैं, जो कमर्शियल गतिविधियां होती हैं उसके लिहाज से, और उन्हें भी फेज आउट किया जा रहा है। अब देखिए, जो नए नियम लाए गए हैं इसके मुताबिक 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नई N1 कैटेगरी की सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी कि उस तारीख के बाद दिल्ली में नई पेट्रोल, डीजल या CNG N1 मालवाहक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। आपको याद होगा कि अभी नई EV व्हीकल जो पॉलिसी आई है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से फेज आउट किए जाएंगे जो पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं। और अब देखिए, जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए भी CAQM ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब इसके बाद ये नियम दिल्ली से लेकर
बाहर एनसीआर के कुछ बड़े इलाकों में भी लागू होगा। 1 जुलाई 2027 से इसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी इसे लागू किया जाएगा, जहां पर नई N1 LGV के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। अब देखिए, ये फैसला खास तौर पर उन कारोबारियों के लिए, डिलीवरी कंपनियों के लिए और ई-कॉमर्स से जुड़े हुए लोगों के लिए अहम हो जाता है, जो छोटी मालवाहक गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में उन्हें नई गाड़ियां खरीदते वक्त इलेक्ट्रिक विकल्प पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, सरकार और CAQM का फोकस पूरी तरह से अब प्रदूषण फैलाने वाली ऐसे वाहनों की संख्या को धीरे धीरे कम करने पर है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर है, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस फैसले से दिल्ली NCR में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। यानी कि अब कुल मिलाकर अगर हम सोनाली देखते हैं तो हर एक तरह के जो व्हीकल्स हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं या फिर नॉन कमर्शियल की बात करें, सबको धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसे कम किया जा सके। बिल्कुल, अब सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नियम को और भी सख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि 2027 से नई N1 LGV के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की मुख्य विकल्प रह जाएंगे। यानी कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उन पर फोकस किया जाए, ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसे कम किया जाए। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और SIR को लेकर के अपडेट सामने आई, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से वोटर्स को राहत देते हुए इम्यूरेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी है। अब दिल्ली के वोटर्स को 24 अगस्त तक अपना इम्यूरेशन फॉर्म जमा करने का मौका मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी होने की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है तो आपके पास एक और मौका है, और ये तीसरी बार है जब ये डेट जो है वो आगे बढ़ाई गई है। यानी कि दिल्ली में सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि कोई छूट ना पाए SIR को लेकर। बिल्कुल, SIR को लेकर एक देखिए, जो शुरू से ही बात कही जा रही है, जब दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में चला था, कि ये वो सूची है जिससे कि कोई भी सही नाम छूटना नहीं चाहिए और कोई भी गलत नाम जुड़ना नहीं चाहिए, और इसीलिए देखिए बार बार इस तारीख को बढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चल रहे SIR अभियान में इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से डेट्स को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि CEO ऑफिस के मुताबिक अब वोटर्स 24 अगस्त तक अपने पोलिंग स्टेशंस के हिसाब से अपने एनुमरेशन फॉर्म्स को जमा कर सकते हैं। खास बात यह है कि वोटर्स की सुविधा को देखते हुए डेट में ये तीसरी बार एक्सटेंशन किया गया। अभी जिस तरह से सोनाली भी इस चीज़ को जिक्र कर रही थी, अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद वोटर्स को अपने नाम और डिटेल्स को लेकर क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन, आपत्तियां दायर कराने का मौका मिलेगा। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दर्ज कराने के लिए प्रोसेस 31 यानी कि जो प्रोसेस है वो 31 अगस्त से 30 सितंबर तक यानी कि पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। और 1 महीने में जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई जो जानकारी ली गई है वो किसी तरह से उस लिस्ट में गलत दर्ज हो गई है, तो आपके पास पूरा 1 महीने का समय रहेगा। 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करा सकते हैं। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिले क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की जांच कराई जाएगी। इनका डिस्पोजल करने की प्रोसेस 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी, और इसके बाद आएगा सबसे अहम पड़ाव। 4 नवंबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यानी कि SIR की पूरी प्रोसेस कई स्टेज में आगे बढ़ेगी, और उसके बाद दिल्ली की अपडेटेड फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर डेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनके इमिग्रेशन फॉर्म्स किसी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर डॉक्यूमेंट से जुड़ी कमी के कारण अभी तक जमा नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन का मकसद है कि कोई भी एलिजिबल वोटर जो है वो वोटिंग के राइट से वंचित ना रहे। जिस तरीके से अभी दीपिका भी जिक्र कर रही थी कि कोई भी वोटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। अब इसी को लेकर के डेट्स जो है वो बार बार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वोटर लिस्ट में इनएलिजिबल लोगों के नाम शामिल ना हो, इसे लेकर के भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यानी कि कोई छूटना नहीं चाहिए, और जो लोग इस लिस्ट में नहीं आने चाहिए
उनके नाम नहीं आने चाहिए, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। तो देखिए, इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म पहले ही जमा कर दिया है, उनके लिए अगला पड़ाव अब 31 अगस्त का है, क्योंकि इसी दिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ड्राफ्ट यानी कि उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, और अगर इसमें कोई संशोधन आपको कराना है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। वोटर्स इस लिस्ट में अपना नाम, अपनी डिटेल्स चेक कर सकेंगे। नाम चेक करने के लिए वोटर दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी अपना वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी के नाम में कोई गलती है, नाम ऐड करना है या किसी डिटेल में आपको कोई करेक्शन कराना है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के ऑथराइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए फॉर्म सबमिट करना होगा और तभी ये बदलाव होगा। तो देखिए, अब जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ जानने वाली है जो कि एक बार फिर से 24 अगस्त तक जो एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का आपके पास आखिरी मौका है। हो सकता है कि अभी ये तीसरी बार एक्सटेंड कर दिया गया है, अब ये एक्सटेंड ना किया जाए और 31 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी वो आपके पास में, उसमें हो सकता है कि आपका नाम ना शामिल हो अगर आपने लापरवाही बरती। तो इसलिए आप समय का ध्यान रखिए, अभी भी 4 दिन है। अगर अभी तक आपने नहीं दर्ज कराया अपना नाम तो ज़रूर दर्ज करा दीजिए, और 30 सितंबर तक फिर क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज होंगे और 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और उस वोटर लिस्ट से सोनाली ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का कौन वोटर है और कौन नहीं। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और डीडीए फ्लैट्स को लेकर के अपडेट सामने आए। क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये खबर है। अगर आप भी राजधानी में अपना घर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम आपके लिए बड़ा मौका है। डीडीए ने नरेला में 1287 नए फ्लैट्स अपनी आवास योजना में शामिल किए हैं। खास बात तो ये है कि इन फ्लैट्स के लिए 28 अगस्त से बुकिंग शुरू होने जा रही है, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन से आप इन फ्लैट्स के लिए बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली में घर खरीदने की चाह रखने वालों के पास एक और मौका है, लेकिन इन फ्लैट्स की बुकिंग कैसे होगी और कैसे आप इसके लिए फ्लैट जो है बुक करेंगे वो हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं। देखिए दीपिका, अगर बात करें दिल्ली की तो हर एक इंसान जो कि बाहरी राज्यों से आता है या फिर दिल्ली में रहता है, हर किसी का ये सपना होता है कि दिल्ली में उनका एक घर जरूर होना चाहिए। अब इसी के लिए सपना देखने वाले लोगों के लिए ये बड़ा मौका है। तो देखिए, अगर आप भी दिल्ली में रह रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं कि आपका घर, आपका आशियाना दिल्ली में हो, तो उसके लिए डीडीए आपका सपना पूरा करने जा रहा है। जी हाँ, डीडीए ने एक और बड़ा कदम उठाया है। नरेला में 1287 नए फ्लैट्स को डीडीए की जो नागरिक आवास योजना है उसे शामिल किया गया है। यानी कि जिन लोगों को दिल्ली में अपना घर चाहिए उनके लिए एक बार फिर से सरकारी आवास योजना के जरिए मौका सामने आया। सबसे अहम बात यह है कि इन फ्लैट्स के लिए इंतज़ार अब ज़्यादा लंबा नहीं है। 28 अगस्त इन फ्लैट्स की बुकिंग शुरू होगी। बुकिंग की शुरुआत दोपहर 12 बजे से की जाएगी। यानी कि अगर आप डीडीए की इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 28 अगस्त की तारीख अभी से अपने कैलेंडर में, अपने फ़ोन के रिमाइंडर्स में नोट कर लीजिए। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और नरेला में ये डीडीए के फ्लैट्स हैं जहाँ पर आवासीय योजना डीडीए लेकर आया है। अब 1287 नए फ्लैट्स, जो कि अगर आपकी उम्मीद है कि आप दिल्ली में घर खरीदना चाहें, वैसे भी डीडीए के अगर फ्लैट्स की बात करें तो ये किफ़ायती भी होते हैं और सरकारी आवास हैं, और अगर आप इनकी तलाश में हैं तो देखिए आपको ये ठीक दाम में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और डीडीए की योजना है, अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग आय वर्ग के लिए अलग अलग लोगों के हिसाब से यहाँ पर फ्लैट्स निकाले जाते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं आप अपना आवेदन यहाँ कर सकते हैं। देखिए, डीडीए की आवास योजना में अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। ऐसे में इस नई पेशकश को भी दिल्ली में अपना घर तलाश रहे लोगों के लिए अहम मौका माना जा रहा है। लेकिन घर खरीदने का फैसला सिर्फ बुकिंग तक सीमित नहीं है। अगर आप इस स्कीम में आवेदन करने जा रहे हैं तो आवेदन से पहले फ्लैट की कीमत, कैटेगरी, पात्रता, भुगतान की शर्तें और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी अच्छी तरह से समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि घर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है और डीडीए की योजना में मौका मिलने के बाद भी आगे की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक ही पूरी होगी। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि नरेला में फ्लैट्स हैं। 28 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है और दोपहर 12 बजे तक ये आवेदन का रास्ता जो है खुल जाएगा। आप पोर्टल पर जा सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। तो देखिए, आपके पास बड़ा मौका है। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं डीडीए की, और यहाँ पर इन फ्लैट्स के लिए आप 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन से 12 बजे से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये तो बात हुई अगर आपका आशियाना खरीदने का दिल्ली में सपना है तो वो कैसे पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक गुड न्यूज़ बहुत दे दी हमने आपको, अब लेकिन थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए, पानी से जुड़े हुए, वो भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, ये खबर आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज यानी कि 20 अगस्त को दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके जहां पर पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से मरम्मत और ज़रूरी काम की वजह से कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो आपको सामान्य समय पर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि अगर आपके इलाके में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है तो सुबह से ही देखिए, अब तो देखिए समय भी हो चुका है, अमूमन लोगों के घर में जो पानी है वो नहीं पहुँच रहा होगा। तो इससे बेहतर यही है कि इंतज़ाम कर लीजिए, और हेल्पलाइन नंबर भी हमेशा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी किया जाता है। तो अब अगर आपके घर में पानी नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ये रेनोवेशन का काम होता है इसमें, तो आप उन नंबर पर कॉल करके मदद भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए पानी आपका पहुंचाया जा सके आपके रोज़मर्रा के काम के लिए। बिल्कुल। अब पानी घर तक ना पहुंचे और लोगों को जानकारी ना हो तो वाजिब सी बात है कि लोग परेशान हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं घर जाती हूँ और पानी नहीं होता है। बिल्कुल सोनाली, ऐसा एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत रेयर हुआ, बट सुना है मैंने कि अब जैसे आप ही बता रही हैं, और ये समस्या अगर कभी गर्मी में हो जाए तो सोने पे सुहागा। मतलब आप समझिए कि पानी की खपत ज़्यादा होती है और उसी समय अगर पानी नहीं आ रहा है तो क्या आपके साथ भी गर्मी के मौसम में हुआ है या सर्दी के मौसम में ऐसा हुआ है? अमूमन गर्मियों के दिनों में ऐसा ज़्यादा होता है जब मई जून का महीना हो और घर में पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो और पता चले कि पानी ही नहीं आने वाले, तो आप बचत कर कर के खर्च करते हैं। बिल्कुल, तो वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और अपना एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहते हैं तो हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी के जरिए आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं, वहाँ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अब चलिए सोनाली, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होने की वजह से एक बार फिर से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब हमने देखा कि कल कुछ ऐसे इलाके जहां पर हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन दिन भर हमने देखा कितनी उमस भरी गर्मी रही है। और अब लेकिन आज का क्या हाल रहने वाला है, ये ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल, आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। यानी कि दिल्ली वासी आज खुश हो जाएं क्योंकि आज बारिश देखने को ज़रूर मिल सकती है, लेकिन खुशी के साथ साथ अपने साथ रेनकोट और छाता, अम्ब्रेला रखना जो है बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। देखिए, जानने वाली बात यह है कि कल की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में तेज़ धूप हो रही थी और हवा की रफ्तार भी कम रही, और हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को असली तापमान से कहीं ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। दोपहर में दिल्ली का तापमान जो है वो 35 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि अगर कहते हैं ना कि इट्स फील लाइक 43 डिग्री, तो 35 डिग्री जो है इट वाज फीलिंग लाइक 43 डिग्री, तो लोग इस तरीके से महसूस कर रहे थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आज बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताई गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात है, कभी कभी तो अनुमान जताई जाती है लेकिन बारिश देखने को नहीं मिलती, ऐसे में लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सोनाली, लोग जो हमारे दर्शक ये शो देख रहे होंगे वो यही कहेंगे कि सोनाली ने अभी जो कहा है वो सच ना हो और बारिश जरूर हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से सोनाली भी जिक्र कर रही थी कि 43 डिग्री, तो बिल्कुल सही बात है। ये गर्म तापमान भले ही उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन गर्मी और उमस, ये जो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर देता है। खासतौर पर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इसीलिए लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, लेकिन बारिश ऐसे समय पर हो जब लोग अपने घरों में हो, पीक आवर्स में जाम में ना फंसे, क्योंकि बारिश के साथ साथ हम देखते हैं कि जलभराव की स्थिति कैसे होती है। तो ऐसे में आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेने पड़ेंगे, अपने साथ छाता या रेनकोट ज़रूर रखिए और पीक आवर्स में निकलने से बचिए। चलिए सोनाली, अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं फ्यूल प्राइस
प्राइजेस की, पेट्रोल और डीजल के दाम आज क्या रहने वाले हैं अलग अलग जगहों में, तो ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में 102.12 रुपए पर लीटर आपको मिलेगा। डीजल की बात करें तो 95 रुपए 20 पैसे पर लीटर मिलेगा और सीएनजी की बात करें तो 83 रुपए 9 पैसे पर किलोग्राम। ये दिल्ली के फ्यूल के प्राइसेस हम आपको बता रहे हैं। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.56 पर लीटर के हिसाब से और वहीं पर सीएनजी की कीमत की बात करें तो 91.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.97 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.44 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के भाव आज क्या कुछ हैं वो जरा हम आपको बता देते हैं। सोने की कीमत की बात करें तो ये है 1,57,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट सोने के दाम बता रहे हैं। चांदी की क्या कुछ कीमत है ये जरा दीपिका बता दीजिए। तो 2,44,900 रुपए प्रति किलो चांदी है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में समय इतनी ही इजाजत देता है। कल फिर इसी समय पर लौटेंगे दिल्ली की कुछ और चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी सहयोगी सोनाली को दीजिए इजाजत।